नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन देख लिया। फिर हमने शुरू किया था उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जिसके हमने 3 भाग किए थे: ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल। हमने ट्रांस हिमालय पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हिमालय को। ठीक है, तो हमने 3 भाग किया था। पहला था ट्रांस हिमालय, और फिर हम हिमालय, और एक था पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो हमने ट्रांस हिमालय तो पूरा पढ़ लिया। वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय के भी 3 भाग किए थे। सबसे पहले महान हिमालय, महान या बृहत हिमालय, महान या बृहत हिमालय। दूसरा है निम्न लघु या मध्य हिमालय। और फिर तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक। तो आज हम पढ़ेंगे महान या बृहत हिमालय को। तो चलिए महान या बृहत हिमालय को पढ़ते हैं। हिमालय में पहला है महान या बृहत हिमालय। तो ये श्रेणी हिमालय में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, और इसकी औसत लंबाई है 2400 किलोमीटर, और कई 2500 किलोमीटर भी मिलती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर 2400 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। तो इसकी औसत ऊंचाई हो गई, औसत ऊंचाई, और ये है औसत लंबाई। अब इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में देखें। ये जो हिमालय श्रेणी है, इस पर अनेक चोटियां पाई जाती है। तो अब हम इस पर स्थित अलग अलग चोटियों को देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं। तो महान हिमालय पर स्थित, महान हिमालय पर स्थित चोटियां। तो देखिए, हिमालय का जो आकार है वह इस प्रकार धनुषाकार है। ठीक है, तो इस पर जो चोटियां स्थित है उनको हम एक एक करके दर्शाते हैं और उनका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले एक चोटी है यहाँ पर, जिसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद है कामित पर्वत, फिर है त्रिशूल पर्वत, फिर है नंदा देवी, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है धौलागिरी, फिर है मकालो, उसके बाद है माउंट एवरेस्ट, फिर है कंचनजंगा,
और फिर है नामचा बरवा। ये जो पर्वत चोटियां हैं ये इस प्रकार है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है जो इस प्रकार है। तो अब जो ये नंगा पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पीओके में स्थित है, ठीक है। फिर कामें, त्रिशूल और नंदा देवी ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और ये जो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और माउंट एवरेस्ट ये है नेपाल में। और ये जो कंचनजुंगा है ये है सिक्किम में। और ये जो नामचा बरवा है ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नंगा पर्वत है पीओके में, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत इलाका है वहाँ, ठीक है। फिर कामें, त्रिशूल, नंदा देवी ये है उत्तराखंड में। और फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। फिर कंचनजुंगा है सिक्किम में और नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम महान हिमालय पर स्थित जो चोटियां हैं इनको घटते क्रम में लिखते हैं और एक एक की विशेषता देखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी चोटी है और उनसे छोटी कौन कौन सी है, सभी को हम लिखते हैं। तो महान हिमालय पर स्थित पर्वत चोटियां घटते क्रम में, ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में, ऊंचाई के आधार पर घटते क्रम में। तो महान हिमालय पर जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है, पहले सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये महान हिमालय पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर में लिखी हुई मिल सकती है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सागर माता, सागर माता। और इसके अलावा तिब्बत में चोमा लुंगमा, चोमा लुंगमा। और इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। तो देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है और नेपाल में इसको सागर माता नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में चोमालुंगा। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये तो हो गई माउंट एवरेस्ट की विशेषता। अब हम दूसरी चोटी लेते हैं कंचनजुंगा, जो कि इसके बाद सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजुंगा इसकी औसत ऊंचाई है 8,598 मीटर और ये निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी, निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर विवादित चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है K2
जो कि पीओके में स्थित है। और ये जो कंचनजंगा है ये पूर्णतः भारत में स्थित है, निर्विवादित क्षेत्र में, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? पहली माउंट एवरेस्ट हमने पढ़ ली, फिर K2 और उसके बाद है कंचनजंगा। और इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद नंबर आता है मकालू, फिर धौलागिरी, फिर है मकालू, धौलागिरी। देखिए, हम महान हिमालय की चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और फिर है कंचनजंगा। ठीक है, विश्व की बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर K2 और फिर कंचनजंगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है K2, और निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है कंचनजंगा। ठीक है, अब महान हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो नेपाल, माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, और उसके बाद है मंसालो, नंगा पर्वत। ठीक है, ये कुछ मुख्य मुख्य है, और उसके बाद भी बहुत सारी चोटियां हैं। जो मकालू है वह है नेपाल में, और धौलागिरी है ये भी नेपाल में, और मंसालो भी नेपाल में, और ये है पीओके में। ठीक है, तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर है मकालू, धौलागिरी, मंसालो, नंगा पर्वत। अब हम महान हिमालय पर स्थित हिमनद को देखते हैं। ठीक है, महान हिमालय पर स्थित हिमनद, महान हिमालय पर स्थित हिमनद। तो इस प्रकार महान हिमालय की आकृति है धनुषाकार में, और यहाँ पर पश्चिम में स्थित है हिमनद जिसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री। फिर है गंगोत्री, फिर है चोराबारी, फिर है सतोपंथ, और फिर है गोसाई धाम, और फिर है जेमू हिमनद। तो ये हिमनद हो गए। अब इन हिमनद से जो नदियां निकलती है उन नदियों का नाम देखते हैं। तो यमुनोत्री से तो हो गई यमुना, और गंगोत्री से भागीरथी, और चोराबारी से मंदाकिनी, और सतोपत से अलकनंदा, और गोसाई धाम से कोसी नदी, और जेमू हिमनद से तीस्ता नदी। ठीक है, तो ये महान हिमालय पर स्थित हिमनद है, और ये उन हिमनदों से निकलने वाली नदी है। तो दोस्तों, हमने हिमालय में सबसे पहला भाग महान हिमालय पूरा पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम निम्न, मध्य या लघु हिमालय को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।